हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन ये न्यू लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है। कई पदों पर फेरबदल हुआ है, कई नए चेंजेस हुए हैं। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछ लेता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। लास्ट में आपको कंप्लीट मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कंप्लीट फोटो डिटेल के साथ में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट जो है वीडियो कराने वाला हूँ। कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा मैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में मेरा फीड हौसला ज़रूर बढ़ाएं फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट लिखें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कंप्लीट हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सभी बच्चे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, साथ में गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2024-25 कंप्लीट वार्षिकांक पीडीएफ पूरे साल भर का मात्र 49 रुपये में मिल रहा है। साथ में इसमें कंप्लीट डिटेल एमसीक्यू के साथ में समझाया गया जैसे मैं पढ़ाता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरा वीडियो कैटेगरी वाइज रहेगा। हर कैटेगरी को मैं जो है यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। एक प्रश्न बनता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? वो भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करती हैं। अभी एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद करते चलना है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। और राष्ट्रपति किस क्रम की है? 15वें क्रम की हैं। एक प्रश्न बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। एक और प्रश्न बनता है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। एक प्रश्न एग्जाम में स्टैटिक में डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? तो वह है राज्यसभा। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है फ्रेंड्स? तो वाराणसी। यूपी का जो वाराणसी है इनका संसदीय क्षेत्र। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे न्यायिक प्रमुख। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। किस क्रम के हैं? 51वें क्रम के हैं। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 124 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। फ्रेंड देखिए, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय की देवी की मूर्ति है उसको में बदलाव भी किया गया। तो एक अपडेट आपको दे देता हूँ। पहले आंखों की पट्टी जो है थी, अब आंखों की पट्टी हटा दी गई है। और यहाँ पर पहले जो है तलवार था, तो अब इसमें संविधान जो है किताब दे दी गई है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी हैं। किस क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। देखिए, महान्यायवादी क्या होता है? ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार का मुख्य एडवोकेट होता है। कोई भी अगर भारत सरकार का कानूनी कार्य होता है यही रिप्रेजेंट करता है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? तुषार मेहता जी हैं। ये कौन होता है? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। अब हम देखेंगे संसदीय प्रमुख। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? आंसर है जगदीप धनखड़ जी हैं। वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है। यानी कि कोई भी इस पद पर हो वही जो है राज्यसभा का सभापति होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है,
बताइए भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। इनका जो संसदीय क्षेत्र लगता है फ्रेंड्स वो है कोटा, कोटा राजस्थान। आपको पता है जो शिक्षा सिटी है कोटा राजस्थान। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी जी हैं। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैं आपको हर में पूरा कंप्लीट कैटेगरी वाइज बताऊंगा, पूरा कंप्लीट वर्तमान में कौन क्या है, आपका रिवीजन हो रहा है। और कई चीज़ें मैंने नई ऐड की हैं जो आपको वीडियो को जरूर देखना चाहिए। वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा क्लास प्रेजेंटेशन जो बनाया मैंने कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि यस सर आपकी क्लास अच्छी लग रही है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। यहाँ पर बात हो रही है निर्वाचन आयोग की। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। देखिए अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं चुनाव आयोग में, उनकी बात कर लेते हैं। ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर संधू। अब हम देखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति हैं। क्या 15वें क्रम के हैं ये। सीएजी का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन है सीएजी का। नेक्स्ट है सीजीए यानी महालेखा नियंत्रक। तो महालेखा महानियंत्रक हैं एस दुबे, 28वें क्रम के हैं। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो हैं फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीडीएस। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है। किस क्रम के हैं? 28वें क्रम के। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 26वें क्रम के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी हैं। किस क्रम के हैं? 30वें क्रम के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। थल नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए अभी हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख भी बनाए गए जिनका नाम है एसपी धारकर। अब हम देखेंगे सचिव और सलाहकार। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद होता है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा जी हैं। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री हैं, 35वें क्रम के हैं। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं वर्तमान में भारत के वित्त सचिव। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद हैं। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है वर्तमान में भारत के गृह सचिव। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। वर्तमान में राजस्व सचिव कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन हैं। अब हम देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। किस क्रम के? 19वें क्रम के। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 1 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुख्यालय है नई दिल्ली में। गठन हुआ था 1963 में। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया हैं। किस क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान में निदेशक कौन है? राहुल नवीन हैं। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ईडी को हम इंग्लिश में कहते हैं, ईडी को जो है इसका फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना 17 मार्च 1986। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईबी के वर्तमान में निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है? आलोक रंजन है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1887। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह।
बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है सेवा और निष्ठा। वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? यानी सशस्त्र सीमा बल के अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल, मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन हैं? पीयूष आनंद जी हैं। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है आपदा सेवा सदैव। वर्तमान में एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मोटो सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में आईटीबीपी यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? राहुल सक्सेना। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वाइस एडमिरल आरती सरीन। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? एस परमीश। आईसीजी का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड, मोटो है वयम रक्षा में। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? यानी आरपीएफ के महानिदेशक है मनोज यादव। वर्तमान में एआर यानी असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए फ्रेंड्स, जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात हो रही है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। 22वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन है। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, 9वें क्रम के हैं ये। अब हम देखेंगे कंपनी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नोएल टाटा। टाटा कंपनी की बात करें, स्थापना हुई थी 1868 में, मुख्यालय मुंबई में है। कुछ नए मुख्यमंत्री 2025 में बनाए गए। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी। राजधानी है हरियाणा की चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला बनाए गए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, शीतकालीन है जम्मू, ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम है सुरेंद्र कुमार चौधरी। अब हम देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में।
रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, माधवी पुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, विपिन कुमार। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, रवि अग्रवाल हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहौटी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। वर्तमान में UIDAI के CEO कौन है, भुवनेश कुमार। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। UIDAI को आमतौर पर आप आधार कार्ड बनाने वाली संस्था के नाम से भी जान सकते हैं। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन है, रविंद्र भाकर। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अमित अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार अग्रवाल हैं। अब हम देखेंगे महारत्न कंपनियों के प्रमुख। NTPC के वर्तमान निदेशक हैं रविंद्र कुमार। IOCL के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह साहिनी। BPCL के वर्तमान निदेशक हैं जी कृष्ण कुमार। BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। निदेशक NBCL यानी नेशनल बिल्डिंग ट्रक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के वर्तमान निदेशक है PK गुप्ता। RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक हैं AK सक्सेना। अब हम देखेंगे शिक्षक और अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। और बात करें अगर नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के वर्तमान अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना हुई थी 1921 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक कौन है, संजय कुमार अग्रवाल हैं। अब हम देखेंगे प्रेस और मीडिया के प्रमुख। PIB के प्रधान महानिदेशक कौन है, धीरेन्द्र ओझा। नेक्स्ट है प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं R माधवन। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक है वर्तमान में मौसमी चक्रवर्ती। और NBDA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रजत शर्मा। BSNL के वर्तमान MD हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। NBDA का फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। गठन हुआ था 3 जुलाई 2007 को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष KN शांता कुमार। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर V नारायणन। 11वें क्रम के हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं AK मोहंती। अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बनाए गए डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। भाभा परमाणु अनुसंधान यानी बार्क के निदेशक है वर्तमान में विवेक भसीन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर V कामत। अब हम देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं वर्तमान में गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं वर्तमान में अमोल मजूमदार। BCCI के वर्तमान में सचिव हैं देवजी सैकिया। वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। 36वें क्रम के हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं देवन झाझरिया। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की बनी है इंदिरा नूई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, जर्मनी के हैं। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, इटली के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह। वर्तमान में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान में मुख्य नए कोच बनाए गए मनोलो मार्केज। ICC की बात हो रही है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में।
एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रणधीर सिंह। नेक्स्ट है हमारा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्तमान महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी है वर्तमान में गिरिजा सुब्रमण्यम। अब हम देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। फिक्की के महासचिव हैं वर्तमान में शैलेश पाठक। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष है संजीव पुरी। CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना हुई थी 1988 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है फिक्की। फिक्की के वर्तमान में महिला संगठन के अध्यक्ष हैं जयश्री दास वर्मा। एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजय नायर। एसोचैम का फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना 1920, मुख्यालय नई दिल्ली में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। अब हम बैंकों के प्रमुख अधिकारी देखेंगे। RBI के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें क्रम के हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपको याद रखना है 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालाकृष्णन है RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? CS शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के MD है वर्तमान में राम मोहन राव आमरा। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO है वर्तमान में अशोक चंद्रा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वर्तमान MD हैं A मणि मेखलाई। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में है। PNB की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक के वर्तमान में प्रमुख है अमिताभ चौधरी। सिडबी के यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गठन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सिडबी का मुख्यालय एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं MB राव। HDFC बैंक के वर्तमान में प्रमुख है शशिधर जगदीशन। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं साजी KV। भारतीय महिला बैंक की वर्तमान अध्यक्ष हैं MS स्वाति। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं। नासा के नए चीफ हैं जेरार्ड इसाकमैन। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। 14वें अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, बुल्गारिया की हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम। नाटो के वर्तमान महासचिव हैं मार्क रूटे, नीदरलैंड के हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आशीष खन्ना। इसका गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान। मुख्यालय अपने भारत गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंग्लिश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं नवाब सलाम, लेबनान के हैं। अब हम देखेंगे भारत की कैबिनेट मंत्री की पूरी लिस्ट। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह। वर्तमान में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं JP नड्डा। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आवासन और शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री वर्तमान में प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राममोहन नायडू। वर्तमान में उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह।
पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री, खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। और जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट फ्रेंड्स वर्तमान में कौन क्या है, साथ में मोदी मंत्रिमंडल, सारा कैटेगरी वाइज देखा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आएगा। आपके लिए टेस्ट का 2 क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और वर्तमान में भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। दोनों का आंसर आपको वीडियो रोक के कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, इसके अलावा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा पेड कोर्सेज़ के लिए, पेड टेस्ट सीरीज के लिए, फ्री पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ के लिए। धीरे धीरे सब अपडेट हो रहा है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जीके जीएस का संपूर्ण क्रैश कोर्स, एनसीईआरटी सार संग्रह वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे ऐप पर। सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। मात्र 149 रुपये इसका प्राइस 999 हो जाएगा। उससे पहले इसको खरीद लीजिए, क्योंकि जैसे ही 5000 बच्चे होंगे इसका रेट जो है पूरा 999 हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। हमारा कंप्लीट वार्षिकांक करंट अफेयर्स पीडीएफ जरूर पढ़िए, कोई भी एग्जाम हो आपका। बहुत ही अच्छा पीडीएफ मैंने बनाया, काफ़ी अच्छा रिव्यू है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। सभी पीडीएफ का वहाँ पर एक ऑफ़र चल रहा है, एप्लीकेशन में मिल जाएगा ऑफ़र। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला, लगता है कि मेहनत की है, तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। सभी कमेंट रीड करता हूँ। थैंक यू सो मच।